आंगनवाड़ी में धूम। अस्सलामुअलैकुम। हम हफ्ते के 3 दिन आंगनवाड़ी में छोटे ग्रुप में बच्चों के साथ सरगर्मियाँ करेंगे। पीर, बुध और जुम्मा के दिन 45 मिनट की सरगर्मियाँ होंगी, जिसमें हाज़री, नज़रसानी या दोहराना, बच्चों के गाने कहानी, अदद हुर्फ पढ़ना और होमवर्क होगा। अब हम बच्चों के साथ हफ्ते में 3 दिन कौन कौन सी सरगर्मियाँ करने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं पीर के रोज़ की जाने वाली सरगर्मियों के बारे में। हाज़री, बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगह खड़े होकर अस्सलामुअलैकुम टीचर बोलने के लिए मालूमात दें। अब बच्चों को अपनी जगह पर कूदने की सरगर्मी करवाएं। इसके बाद पिछले जुम्मा को हमने कौन सी सरगर्मियाँ की थी, इसके बारे में बच्चों से पूछें और बातचीत करें। अब बच्चों को चीज़ों की जोड़ियाँ लगाना सिखाएं। इसके बाद ईंची मीची मकड़ा, बच्चों को इस गाने को करवाएं। इसके बाद बच्चों को कागज़ से कुत्ता बनाना सिखाएं। अब बच्चों को रा हर्फ जोड़कर अल्फाज बनाने और इनको पढ़ने के लिए कहें। आखिर में बच्चों को कॉपी पर खड़ी और आड़ी लकीर बनाकर लाने और एक पुरानी चूड़ी घर से लेकर आने का होमवर्क दें। बुध के रोज़ की जाने वाली सरगर्मियाँ। हाज़री, बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगह खड़े होकर यस मैम बोलने के लिए मालूमात दें। आप बच्चों को रिंग घुमाना सिखाएं। इसके बाद पीर को हमने कौन सी सरगर्मियाँ की थी, इसके बारे में बच्चों से पूछें और बातचीत करें। आप बच्चों के सामने कुछ चीज़ें रखें। बच्चों से कहें कि रखी हुई चीज़ों की तरतीब याद रखें। आप इन चीज़ों को रुमाल से ढाँक दें। आप किसी एक बच्चे से कहें कि वो रुमाल के नीचे रखी हुई चीज़ों का नाम तरतीबवार बताएं। आप चीज़ों की तरतीब को तब्दील करके खेल खेलें। आप बच्चों को अपनी पसंदीदा कहानी सुनाने के लिए कहें। इसके बाद बच्चों ने जो चूड़ियाँ घर से लाई हुई है, इससे मोहर बनाएं। आप बच्चों को अदद पढ़ाएं। आखिर में चूड़ियों से बनाए हुए मोर को हाथ में पकड़कर ग्रुप फ़ोटो और सेल्फी लें। जुम्मा के रोज़ की जाने वाली सरगर्मियाँ। हाज़री, बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगह खड़े होकर प्रेजेंट टीचर बोलने के लिए मालूमात दें। इसके बाद बच्चों को पतंग उड़ाने की अदाकारी करवाएं। अब बुध को हमने कौन सी सरगर्मियाँ की थी, इसके बारे में बच्चों से पूछें और बातचीत करें। इसके बाद छोटी कहानी से बातचीत करने की शुरुआत करें। जैसे अन्नू मीनू की बहन है, वो इसे पढ़ाती है, इसके साथ खेलती है, कभी कभी वो लड़ती भी है। तब मीनू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अन्नू दीदी भी इसे राज़ी कर लेती है। आप बच्चों से पूछें कि आपको कब कब गुस्सा आता है। इसके बाद सरर उड़ी पतंग, बच्चों से इस गाने को करवाएं। आप कागज़ पर बनी हुई पतंग की तस्वीर में सब्जियों के छाप बनाएं। इसके बाद बच्चों को हुर्फ पढ़ाएं। आखिर में बच्चों को कागज़ पर गुस्से वाला चेहरा बनाकर लाने का होमवर्क दें। बच्चों के साथ की गई सरगर्मियों के तजुर्बात हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।